My lovely listeners, welcome back to my channel Education Source with नीता चौहान। हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है रानी दुर्गावती। इससे पहले हमने पानीपत की पहली लड़ाई और पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकंड बैटल। अब हम रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे, जिसने अपने देश की इस लड़ाई को आगे तक कंटिन्यू किया और जो मुग़ल शासक थे उनसे अपने देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ ब्रेव मैन एंड वुमेन। हिंदुस्तान वीरों और वीरांगनाओं का देश रहा है। दिस होली लैंड हैज़ नॉट ओनली गिवन बर्थ टू माइटी वॉरियर्स। माइटी मतलब शक्तिशाली योद्धा। तो ये जो धरती है हमारी भारत की, ये पवित्र धरती है। उसने और इस पवित्र धरती ने न केवल पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है, बल्कि बहुत सारी वीरांगनाओं को भी जन्म दिया है। बट हैज़ आल्सो गिवन बर्थ टू मैनी वुमेन हु कंट्रीब्यूटेड इक्वली इन मेकिंग दिस कंट्री इंडिपेंडेंट, प्रोटेक्टिंग रिलीजन, कल्चर एंड ओवरथ्रोइंग फॉरेन रूल। ओवरथ्रोइंग का मतलब है देश से बाहर उखाड़ फेंकना। तो ये कहते हैं कि इस जो कि यहाँ पर इतनी सारी वीरांगनाओं और पराक्रमी योद्धाओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने और इस देश की धर्म संस्कृति की रक्षा करने और विदेशियों का जो हमारे देश में जो सत्ता उन्होंने जमा रखी थी उसको उखाड़ फेंकने में बराबर का योगदान दिया है। वन सच ब्रेव वुमेन वॉज द लीजेंड। लीजेंड का मतलब वीरांगना ही होता है। रानी दुर्गावती कहते हैं उन्हीं में से एक वीरांगना थी जिनका नाम रानी दुर्गावती था, ऑफ गढ़मंडला, who held the sword in her hand and sacrificed her life in the end while fighting and defeating the Mughals several times to protect her religion, culture and honor। गढ़मंडला की रानी जो कि दुर्गावती रही हैं, जिसने अपने हाथ में तलवार लेकर अपने धर्म, संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किए। रानी दुर्गावती वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 5, 1524 एडी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 एडी में हुआ। इन कालिंजर के किले में बांदा जगह पर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हर फादर वॉज द फेमस राजपूत। उनके जो पिता थे वो प्रसिद्ध राजपूत थे। कहाँ के थे? चंदेल साम्राज्य के, जिनका नाम था कीर्ति सेन। और जो रानी दुर्गावती थी वो उनकी एक लौती पुत्री थी। शी वॉज ए ब्यूटिफुल, जेंटल, हम्बल एंड कैपेबल एंड करेजियस गर्ल। जो रानी दुर्गावती थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुशील, विनम्र, योग्य और साहसी लड़की थी। फील्ड विद ब्रेवरी एंड करेज, जो कि शौर्य और साहस से भरी हुई थी, परिपूर्ण थी। दुर्गावती हैड अचीव्ड स्किल। दुर्गावती ने कौशल में काफ़ी कौशल, मतलब उन्होंने बहुत सारे कौशल सीखे हुए थे, जैसे कि फायर आर्म्स का मतलब होता है बंदूक। आर्चरीज, इसका मतलब होता है तीरंदाजी। हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी। एंड फाइटिंग और युद्ध। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बचपन में ही उन्होंने इन सभी की जो है कुशलता प्राप्त कर ली थी। अलोंग विद फाइटिंग स्किल, युद्ध सीखने के साथ साथ दुर्गावती ने आल्सो लव टू रीड एंड लिसन टू हीरोइक एंड करेजियस स्टोरीज। तो युद्ध सीखने के साथ साथ दुर्गावती जो थी उन्हें साहस भरी कहानियाँ सुनने और पढ़ने का भी शौक था। शी हैड लर्न ऑल द वर्क ऑफ द स्टेट। उन्होंने बहुत सारे राज्य से जुड़े हुए कार्य सीखे। किस तरह से सीखे? बाय स्टेइंग विद हर फादर कीर्ति सिंह। उनके पिता के साथ, कीर्ति सिंह जो था उनका नाम, उनके साथ रहकर उन्होंने राज्य के सारे कार्य सीख लिए थे। एंड शी यूज टू हेल्प इन हिज वर्क एज वेल। और उन अपने पिता के साथ
वो उनमें क्या करती थी, अपना हाथ बटाती थी। द फादर वॉज प्राउड ऑफ हिज डॉटर्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ऑल अराउंड डेवलपमेंट का मतलब है सर्वगुण संपन्न। तो कहते हैं कि पिता की को जो पुत्री थी, वो पुत्री सर्वगुण संपन्न होने पर उन्हें अपनी पुत्री पर बहुत ज़्यादा गर्व था। रानी दुर्गावती फेम स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू हर नेम। रानी दुर्गावती का जो नाम था, उनका अनुपम जो अनुरूप तेज था, वो चारों तरफ उन्हें प्रसिद्धि दिला रहा था। और जो उनकी प्रसिद्धि जो थी, उनके नाम के साथ साथ उनकी इंटेलिजेंसी, करेज, ब्रेवरी और ब्यूटी की भी मतलब चारों तरफ क्या थी, इस चीज़ की प्रसिद्धि फैली हुई थी। इम्प्रेस्ड बाय हर वैलर, करेज एंड इंटेलिजेंस, किंग संग्राम सिंह, रानी दुर्गावती के शौर्य से, वैल्योर का मतलब ब्रेवरी होता है, मतलब बहादुरी या फिर शौर्य भी कह सकते हैं, साहस और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। किंग संग्राम सिंह ऑफ गोंडवाना एम्पायर, तो गोंडवाना राज्य के राजा थे संग्राम सिंह, और वो रानी दुर्गावती से काफ़ी इम्प्रेस थे और उन्होंने डिसाइड किया कि मैरिड दुर्गावती टू हिज सन, तो उनके बेटा था एक दलपत शाह, उनसे शादी करने का उन्होंने निर्णय लिया। एंड मेड दुर्गावती हिज डॉटर इन लॉ, और उसे अपनी पुत्रवधू बनाया। आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, एक शादी के 1 साल बाद, दुर्गावती गेव बर्थ टू ए सन, तो 1 साल बाद एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वीर नारायण। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा संग्राम सिंह, तो अब संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दलपत शाह जिससे रानी दुर्गावती की शादी होती है, मेड द रूलर ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना के शासक बन जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश दलपत शाह की जो है जल्दी ही कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। हर सन वीर नारायण, उनका बेटा जो वीर नारायण है, वो क्राउन, उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता है। एंड डिक्लेयर देयर हाई ऑफ द किंगडम, और उन्हें उनका उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। एंड शी हर सेल्फ स्टार्टेड गवर्निंग एज द पैट्रोन, और जो रानी दुर्गावती है, उन्होंने संरक्षिका के रूप में वहाँ पर स्वयं एक शासन का संचालन करना शुरू कर देती हैं। रानी दुर्गावती एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर वर्क, रानी दुर्गावती का प्रशासन और प्रजा के हित में किए गए कार्य। रानी दुर्गावती वॉज ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, रानी दुर्गावती एक बहुत ही अच्छी प्रशासक थी। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज टू गो टू द कोर्ट इन मिलिट्री गर्ब, मतलब मिलिट्री गर्ब का मतलब है सैनिक वेश में, सैनिक के कपड़े पहनकर। जब कभी भी अगर वो कोर्ट में या दरबार में जाती थी, तो हमेशा सैनिक के ही वस्त्र पहनकर जाती थी, एज एक सैनिक के रूप में जाती थी। अंडर हर लीडरशिप द स्टेट ऑफ गोंडवाना प्रोस्पर्ड, रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गोंडवाना राज्य ने बहुत प्रगति की। द क्वीन बिल्ट मोनास्ट्रीज, पीपल बिकम प्रोस्परस एंड रिच, वहाँ की जनता काफ़ी समृद्ध और वैभव संपन्न पूर्ण हो चुकी थी। द क्वीन बिल्ट मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज का मतलब है मठ बनवाना, वेल्स कुएं बनवाना, धर्मशाला बनवाना। जो रानी थी, उन्होंने वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, प्रजा की भलाई को देखते हुए वहाँ पर मठ बनवाए, कुएं बनवाए, धर्मशाला बनवाई। शी मेड आधार ताल इन द नेम ऑफ हर दीवान आधार सिंह, उन्होंने एक तालाब बनवाया जिसका नाम उन्होंने अपने दीवान का नाम था आधार सिंह, उसके नाम पर रखा। एक चेरी ताल बनाया जिसका नाम उन्होंने राम चेरी, जो कि उनकी बचपन की एक दासी थी, उनके नाम पर रखा। एक हाथी ताल बनवाया जो कि उनके हाथी का नाम था सरमन, उसकी याद में एक हाथी ताल बनवाया। शी फ्रीड द पीपल फ्रॉम एविल प्रैक्टिसेस, उन्होंने लोगों में जो फैली बुराइयां थी, जो कि कुरीतियाँ थी, उनसे भी उन लोगों को छुटकारा दिलवाया। जैसे कि लाइक ह्यूमन सेक्रीफाइस, मतलब बलि प्रथा जो थी, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह,
पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जाति प्रथा, इन सभी बुराइयों से उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर उन्होंने काम किया और लोगों में इन बुराइयों से उन्हें जागरूक कराया। रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गावती, दुर्गावती का प्रतिरोध। द मुगल रूलर्स of Delhi were cheating, looting, raping, kidnapping and torturing people in north central area. मुगल शासक उत्तर भारत में छल कपट, लूट, अपहरण और अत्याचार कर रहे थे। हाउ कुड गोंडवाना बी सेव्ड फ्रॉम द साइट ऑफ वल्चर? तो अब गोंडवाना किस तरह से इस गिद्ध दृष्टि से बच सकता था? सुल्तान बाज बहादुर ऑफ मालवा आल्सो अटैक द गोंडवाना किंगडम ट्वाइस बट वॉज डिफीटेड इन बोथ द बैटल्स। सुल्तान बेज बहादुर जो कि मालवा का शासक था, उसने 2 बार गोंडवाना पर अटैक किया, लेकिन दोनों ही बार वो युद्ध में हारा। द किंगडम ऑफ रानी दुर्गावती स्प्रेड टू द बॉर्डर्स ऑफ रेवा एंड मालवा, बॉर्डर्स ऑफ रेवा एंड मालवा। तो रानी दुर्गावती का जो साम्राज्य था वो रेवा और मालवा की सीमा तक फैला हुआ था। रेवा वॉज अंडर आसिफ खान, जो रेवा था वो आसिफ खान के अंडर था। सूबेदार ऑफ अकबर, जो कि सूबेदार अकबर का सूबेदार था। मालवा जो था वो आदम खान के अंडर था। आसिफ खान ने अकबर को प्रोवोक किया, मतलब उसे उकसाया दुर्गावती के खिलाफ। Akbar got into the words of Asaf Khan and he ordered Asaf Khan to attack Gondwana in 1564 AD. आसफ खान के उकसाने पर अकबर ने आसफ खान को आज्ञा दी कि वो गोंडवाना पर आक्रमण करे। ये बात है 1564 ईस्वी की। इन दूज डेज दिस स्टेट वॉज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ गढ़कटंगा। तो उस समय जो गोंडवाना था वो गढ़कटंगा के दोहरे नाम से जाना जाता था, मतलब उसे ये भी गढ़कटंगा का नाम भी दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल आपको पता है कि अकबर के दरबार में दरबारी था, जो कवि कह सकते हो या रचनाएं लिखता था। द बाउंड्रीज ऑफ दिस साइड स्टेट एक्सटेंडेड फ्रॉम रतनपुर इन द ईस्ट टू रायसिंग इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रेवा इन द नॉर्थ टू द एज ऑफ द दक्कन प्लेटू इन द साउथ। एज का मतलब होता है किनारे। कहते हैं कि अबुल फजल के अनुसार ये जो राज्य थे उस राज्य की सीमाएं पूर्व में तो रतनपुर से लेकर पश्चिम में रायपुर तक और उत्तर में रीवा से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार के किनारे तक फैली हुई थी। द इनवेडिंग का मतलब होता है जो कि आक्रमण करते हैं, विरोधी होते हैं। मुगल आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 50,000 इन्फेंट्री एंड कैवलरी। आक्रमणकारी मुगल सेना में 50,000 पैदल और घुड़सवार सेना थी। इन्फेंट्री का मतलब है पैदल, इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले, और कैवलरी का मतलब घुड़सवार। जबकि रानी दुर्गावती आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 20,000 सोल्जर्स। रानी दुर्गावती की सेना में केवल 20,000 सैनिक ही थे और 1,000 एलिफेंट्स, 1,000 हाथी। दुर्गावती स्टॉप द अटैकर्स फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड अंटिल शी वॉज इंजर्ड। और रानी दुर्गावती ने हमलावरों को आगे बढ़ने से तब तक रोका जब तक कि वो घायल नहीं हो गई। इंजर्ड का मतलब है घायल होना। शी फॉट ब्रेवली फॉर 2 days। बहादुरी से रानी दुर्गावती 2 दिन तक लड़ी। शी लेटर स्टेप्ड का मतलब घोंपना। हर सेल्फ टू प्रोटेक्ट हर ऑनर। अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती ने अपने आप को चाकू घोंप लिया। द मुगल आर्मी कैप्चर द कैपिटल ऑफ गोंडवाना। और इस तरह से गोंडवाना को मुगल सेना ने अपने अधीन कर लिया। वीर नारायण द चाइल्ड रूलर ऑफ गोंडवाना आल्सो फोर्ट वैलिएंटली। वैलिएंटली का मतलब है, इसका मतलब बहादुरी, इसका मतलब भी बहादुरी होता है और वैल्योर का मतलब भी बहादुर होता है। टिल ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ। कहते हैं कि गोंडवाना का जो शिशु शासक था वीर नारायण, उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान देने तक बहादुरी से लड़ा।
आसफ खान रिसीव्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लंडर फ्रॉम गोंडवाना। प्लंडर का मतलब होता है लूट मार का सामान, मतलब वहाँ पर बहुत सारी लूट की। ही फाउंड गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड यूटेंसिल्स, जम्स, pearls, sculptures, animal figures made of gold and other rare item in huge quantities। उसने भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के, सोने के बर्तन, रत्न, मोती, मूर्तियाँ, सोने की बनी हुई पशुओं की मूर्तियाँ और बहुत ज़्यादा दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की, बहुत ज़्यादा मात्रा में। शी द ब्रेव दुर्गावती रिमेन्ड एन आइडल फॉर जनरेशन टू कम। वीरांगना दुर्गावती ने अपने दुर्गा नाम के अनुरूप अपने देश, धर्म और सम्मान के लिए जीवन का बलिदान कर आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। शी सैक्रीज हर लाइफ फॉर हर कंट्री। उसने अपने जीवन का बलिदान अपने देश के लिए दिया, धर्म के लिए दिया और अपने सम्मान के लिए अपने नाम के जैसा, दुर्गा जैसा नाम, जो उनका नाम था दुर्गा, वैसा ही उन्होंने कार्य किया। नो अदर रूलर ऑफ द दैट डायनेस्टी गॉट एज मच फेम एज दुर्गावती अर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द गोंड डायनेस्टी। दुर्गावती ने गोंडवाना राजवंश के इतिहास में जितनी भी प्रसिद्धि पाई, उतनी उस वंश के किसी भी अन्य दूसरे शासक ने नहीं पाई। इवन टुडे मैनी फोक सॉन्ग्स आर संग इन हिज मेमोरी। आज भी उनकी यादों में बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। व्हेन दुर्गावती वेंट टू द बैटल फील्ड विद 2 स्वॉर्ड इन हर हैंड। कहते हैं दुर्गावती जब रण को निकली, हाथों में थी तलवारें दो। द अर्थ शोक एंड द स्काई मूव्ड व्हेन द स्वॉर्ड केम इनटू एक्शन। धरती कांपी, आकाश हिला, जब हिलने लगी तलवारें दो। हर फेस वॉज रेड लाइक कॉपर, हर आइज वर फायरी। गुस्से से चेहरा तांबा था, आंखों से शरारे उठते थे। शी हेल्ड द ब्राइडल्स विद हर टीथ विद 2 स्वॉर्ड इन हर हैंड्स। घोड़े की बागें दांतों में, हाथों में थी तलवारें दो। इतना सुंदर गाना जो रानी दुर्गावती के लिए हमारी बुक में है, जिसने हमारे जीवन पर एक छाप छोड़ दी है और आज हम उनको इतने सालों बाद भी याद करने पर गर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, द नेम ऑफ द ग्रेट वॉरियर महाराणा प्रताप, the pride of the Shishodia Rajput dynasty, who fought Akbar in spite of limited means till his last breath to save मेवाड़। इससे पहले रानी दुर्गावती ने अकबर का सामना किया और शहीद हो गई। महाराणा प्रताप ने भी ऐसा ही कुछ किया, जो कि सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव, सीमित साधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले और अकबर की अधीनता की पेशकश को ठुकराने वाले महान योद्धा रहे थे हमारे महाराणा प्रताप। ही रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर एज ए किंग। उन्होंने अकबर की पेशकश, जो कि उनकी अधीनता की पेशकश अकबर ने महाराणा प्रताप से की थी, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था। ही इज़ रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री फॉर हिज ब्रेवरी एंड इमेंस पैट्रियोटिज्म। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में उनकी वीरता और देशभक्ति के कारण दर्ज है। इमेंस पैट्रियोटिज्म का मतलब है देशभक्ति, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। He completely destroy the perception of the invincibility। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, विचार या धारणा। किस चीज़ की धारणा? इनविंसिबिलिटी का मतलब होता है अजय होना, जिसको हराया ना जा सके। कहते हैं कि मुगलों की सेना के जो
मुगलों की सेना से जो जीतने की जो धारणा थी उसको नष्ट करके मुगल आर्मी inspired all the Rajput kings to protect the country, religion and culture. जो मुगलों को हराने की जो धारणा थी उसको नष्ट किया और सभी राजपूत राजाओं को देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। हिज लाइफ इज ए सेज ऑफ स्ट्रगल। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष की अमर गाथा है। सेज का मतलब होता है गाथा होना, गाथा या फिर कहानी। देयर वॉज नो रेस्ट फॉर हिम इन हिज लाइफ। उनके जीवन में विश्राम का नाम तक नहीं था। उन्होंने अपने लिए कभी भी समय नहीं दिया। पूरा जीवन देश के लिए था उनका जीवन। महाराणा प्रताप वॉज बोर्न ऑन May 9, 1540 AD, जेस्ट 3 विक्रम संवत 1597। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो तीसरा महीना ज्येष्ठ का होता है, उसमें विक्रम संवत 1597 की बात है ये। तो उनका जन्म हुआ महाराणा उदय सिंह के यहाँ पर कुंभलगढ़ में। उनके पिता का नाम है उदय सिंह और कुंभलगढ़ है राजस्थान में। हिज मदर्स नेम वॉज जयवंताबाई सोनगारा। तो उनकी माता का नाम है जयवंताबाई सोनगारा। उनका बचपन का चाइल्ड नेम वॉज कीका। बचपन का नाम कीका था। सिंस चाइल्डहुड महाराणा प्रताप वॉज ब्रेव एंड डिटरमाइंड। बचपन से ही वो बहादुर और दृढ़ निश्चयी रहे थे। He was also very interested in learning from general education to sports and weapons making. बचपन से ही महाराणा प्रताप के अंदर एक शिक्षा को लेकर, कौन सी शिक्षा? खेलकूद और हथियारों के बारे में जानने की हमेशा एक रुचि बनी रहती थी। He gave more importance to respect and freedom than wealth. वो धन दौलत के जगह पर मान सम्मान और स्वाधीनता को अधिक महत्व देते थे। स्वाधीनता का मतलब होता है आज़ादी। जैसे यहाँ पे फ्रीडम है ना, फ्रीडम को स्वाधीनता बोलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता की मृत्यु के बाद, ही वॉज कॉरोनेटेड एट गोंडवाना ऑन February 28, 1572 AD एट द एज ऑफ 32। 32 साल की उम्र में 28 फरवरी 1572 में उनकी मृत्यु, उनके फादर की मृत्यु के बाद उन्हें उनका जो है सिंहासन पर उन्हें बैठाया गया। द राजपूत किंग्स ऑफ अजमेर, बूंदी, जयपुर एंड अदर प्लेसेस वर फ्रेंड्स ऑफ अकबर। अकबर की मित्रता के प्रभाव में बहुत सारे राज्य थे उस वक्त, मतलब ज़िले थे, जैसे कि अजमेर, बूंदी, जयपुर, और बहुत सारे राजपूत राजा थे जो कि उस समय अकबर की मित्रता से काफ़ी प्रभावित थे। सच एज सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वॉज डिस्करेज। ऐसी सिचुएशन से को देखकर जो वहाँ के जो वहाँ की सिचुएशन थी वो काफ़ी इंसान को हतोत्साहित करने वाली थी, लेकिन बट ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड। लेकिन वो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हुए, मतलब परेशान नहीं हुए। ही कॉल्ड हीज मेन चीफ्टेंस एंड टुक एन ओथ। उन्होंने अपने समस्त मेवाड़ राज्य के सरदारों को बुलाया और एक शपथ ली, टू मेक द होल मेवाड़ स्टेट इंडिपेंडेंट, मेकिंग कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा द सेंटर। और कसम खाई कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराएंगे। He declared that he would have no rest in his life until he hoisted the flag at चित्तौड़। उन्होंने ये घोषणा की कि जब तक वो चित्तौड़ पर झंडा नहीं फहरा देंगे अपने साम्राज्य का, तब तक वो रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे। होस्टेड का मतलब फहराना। He vowed that he would abandon the utensils of gold and silver and eat only on the plate of leaves. He would not get his hair cut and he would sleep on earth। और
इसके साथ साथ उन्होंने, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ पर से झंडा नहीं फहराएंगे तो वो आराम से नहीं बैठेंगे, और उसके साथ साथ सोने चांदी के बर्तनों का भी त्याग कर दिया था और पत्तल में खाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने ये भी कसम खाई कि वो धरती पे सोएंगे, अपने कभी भी बाल नहीं कटवाएंगे। तो ये सारी कस्में उन्होंने अपने जीवन में ली और इसको पूर्ण किया। महाराणा प्रताप इंक्रीज्ड हिज पावर व्हाइल लिविंग इन द हिल्स बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉमन पीपल। कहते हैं कि उन्होंने वहाँ के आम जो जनता थी उनको संगठित करके पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाई। यहाँ पर हमने देख सकते हैं, यहाँ पर सिसोदिया वंश के जो शासक हैं वो हैं यहाँ पर, जिनके तो नाम भी बहुत रेयर सुने होंगे, लेकिन आप इनको देखना, एक बार नोट ज़रूर करना। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराणा प्रताप, अकबर kept most of the Rajput kings under him as part of his diplomacy। डिप्लोमेसी का मतलब होता है, महाराणा प्रताप के शासन के समय अकबर ने अपनी कूटनीति के चलते अधिकतर राजपूत राजाओं को अपने अंडर में रखा हुआ था, मतलब अधीन कर रखा था। डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति, मतलब एक चालाकी, जो एक कुछ नीतियों के, मतलब एक नियम के अनुसार उसने कुछ ऐसे नियम बना रखे थे जिसके जिसके लागू करने पर वहाँ के जो राजा थे वो अकबर के अधीन ही उन्हें कार्य करना पड़ रहा था। एट सच ए टाइम, उसी समय महाराणा प्रताप हैड ओनली टू ऑप्शन। तो उस ऐसी सिचुएशन पे महाराणा प्रताप के पास केवल दो ही रास्ते बचते थे, टू एक्सेप्ट द सब्जुगेशंस ऑफ द इम्पेरियल, मतलब एक था कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, दूसरा क्रूअल एंड कनिंग अकबर, और टू स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, या फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए अकबर से क्या करे, युद्ध करे। महाराणा प्रताप टुक द पाथ ऑफ स्ट्रगल। अब इन दोनों में से महाराणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर वॉज अफ्रेड ऑफ महाराणा प्रताप ब्रेवरी, वैल्योर एंड प्लेज। अब इससे पहले क्या था कि अकबर जो थे वो महाराणा प्रताप के बहादुरी और शौर्य और प्रतिज्ञा से काफ़ी डरा हुआ था। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटैक महाराणा प्रताप, कहते हैं कि अकबर ने डायरेक्ट महाराणा प्रताप पे अटैक ना करके ही मेड हिज रिलेटिव्स एंड राजपूत अराउंड मेवाड़ अटैक हिम। तो उसने उसके सगे संबंधियों और उन राजाओं को जो कि उससे रिलेटेड थे महाराणा प्रताप से, उनको महाराणा प्रताप पे अटैक करने के लिए तैयार किया। अकबर ट्राइड सेवरल टाइम्स टू सबड्यू महाराणा प्रताप। सबड्यू का मतलब है अधीन करना। तो अकबर ने कई बार कोशिश की महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की। फॉर दिस ही आल्सो सेंट राजा मान सिंह ऑफ जयपुर टू मीट महाराणा प्रताप, बट द सेल्फ रिस्पेक्टिंग पैट्रियोट महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू मीट हिम। इसके लिए उसने आमेर के राजा मान सिंह को भी महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भेजा, लेकिन राष्ट्रभक्त, जो कि महाराणा प्रताप राष्ट्रभक्त थे, तो उन्होंने उनके साथ बैठने से भी मना कर दिया था। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट, उनका क्या मानना था कि राजा मान सिंह हैड स्टैब्लिश्ड ए रिलेशनशिप विद द यवंस इन हिज ग्रीड ऑफ मनी एंड प्रेस्टिजियस या प्रेस्टीज। कहते कि जिन लोगों ने धन और प्रतिष्ठा के लोभ में आकर और किसी डर से कोई अपने, मतलब ऐसे दुश्मनों को अपनी कन्या दे दी, तो उनके साथ वो कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने ऐसा उनको जवाब दिया मान सिंह को। दे कुड नॉट टेंट द लीनेज ऑफ देयर रिवर्ड बप्पा रावल बाय मीटिंग सच ए मनी ग्रीडी किंग। ऐसे राजा से हाथ मिलाना या संधि करके वे अपने जो पूज्य बप्पा रावल थे उनके वंश को कलंकित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा उनको जवाब दिया। दिस लीड
मान सिंह टू वो टू टेक रिवेंज, और इस बात ने मान सिंह को गुस्सा दिला दिया। वो का मतलब तिलमिला उठना, बदला लेने के लिए गुस्सा दिला दिया। मान सिंह रीच्ड दिल्ली एंड प्रोवोक्ड अकबर अगेंस्ट महाराणा प्रताप, और इस बात से क्या हुआ कि मान सिंह ने दिल्ली जाकर अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध काफ़ी भड़काया। यहाँ हमारी इस फर्स्ट एट्थ क्लास का पार्ट जो है सेकंड कंप्लीट होता है। इसको कंटिन्यू करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपसे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। देन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।